फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही और मैं आज अपने चैनल पर लेकर के आई हूँ स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के चैप्टर में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आज समझ लेते हैं। और आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं बायोलॉजी में, उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तो आप इसको अच्छी तरीके से इसकी एक एक लाइन को, इसके एक एक जो भी मीनिंग्स हैं, इसको समझिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड देखिए, जो हेडिंग है सबसे पहले तो स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म की है। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें होता क्या है। देखिए, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो मायोसिन प्रोटीन का जो हेड है वो जो थिन फिलामेंट है उनके साथ जो है वो पुल होता है। ओके, तो उनके ऊपर ये जो मायोसिन का हेड है वो पुल हो रहा है। और ये जो पुलिंग है वो जो कि एच जोन होता है उसको अंदर की तरफ इन लेकर के जाती है, ठीक है। और ये जब अंदर की तरफ लेकर के जाती है तो ये सार्कोमेयर के सेंटर की तरफ जाता है। ओके, सार्कोमेयर जो कि यूनिट है और मसल कॉन्ट्रैक्शन की, और इसकी तरफ एच जोन है और एच जोन की तरफ सार्कोमेयर की तरफ इसको लेकर के जाता है। फिर सेकंड क्या है, यहाँ पे जो मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिज हैं, ये जो थिन फिलामेंट होते हैं उनको हर एक सार्कोमेयर पे ये पुल करता है और अंदर की तरफ पुल करता है। और जो इंड्स होते हैं इनके, वो भी सार्कोमेयर के सेंटर पे ओवरलैप करने लगते हैं। ओके, और यहाँ पे आप इसकी एक पिक्चर भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे इस पिक्चर से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए, रिलैक्स्ड मसल है, यहाँ पे 2 सार्कोमेयर है, ये एच जोन है, दिस इज़ आई बैंड एंड ए बैंड, ये एम लाइन है, एम लाइन ए बैंड के बीच में होती है। और यहाँ पे एक जेड डिस्क है एंड दिस इज़ थिन फिलामेंट, यहाँ पे थिन फिलामेंट है और थिक फिलामेंट है। और यहाँ पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो है वो ब्लॉक्ड हो रही, इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ नाउ। तो देखिए, अब थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कि जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो अंदर की तरफ स्लाइड होते हैं और जो जेड डिस्क होती है वो एक दूसरे पर आ जाती है। और जो सार्कोमेयर होता है वो शॉर्टन हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन जो लेंथ होती है थिक और थिन फिलामेंट्स की, वो चेंज नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसकी लेंथ नहीं चेंज होगी, बस ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इसलिए ये छोटे दिखते हैं और स्लाइड शॉर्टन दिखते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो है पॉइंट की, जो स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट होती है और जो शॉर्टनिंग होती है सार्कोमेयर की, इसकी वजह से जो होल मसल फाइबर होता है वो छोटा हो जाता है और अल्टीमेटली पूरी मसल जो होती है वो भी छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। नाउ यहाँ पे पिक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स हैं। ओके, ये पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड है, यहाँ पे रिलैक्स्ड मसल्स हैं और यहाँ पे मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड मसल है। मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड हुए इनको देखिए, इनकी लेंथ कितनी हो गई, और यहाँ पे पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड की जो लेंथ है और यहाँ पे रिलैक्स्ड मसल्स की जो लेंथ है। नाउ मायोसिन बाइंडिंग साइट्स यहाँ पे एक्सपोज्ड हो गई हैं, यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ब्लॉक्ड हो गई हैं, ये कैल्शियम आयन है। ओके, नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो कैल्शियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो सार्कोप्लाज्म में बढ़ने लगता है, इंक्रीज हो जाता है, और जो फिलामेंट की स्लाइडिंग होती है वो आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे जो अगर इसका डिक्रीज होगा तो जो स्लाइडिंग का जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा या टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कौन सा आयन अगर आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो कैल्शियम आयन का करिएगा। ओके, नाउ जब मसल फाइबर रिलैक्स्ड होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो जो कैल्शियम आयन का सार्कोप्लाज्म में जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? और इस वजह से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसआर होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कैल्शियम आयन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट जिसका होता है, वो जो पंप चलता है, ओके, वो क्या करता है, वो कैल्शियम को सार्कोप्लाज्म से जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है वहाँ पर मूव कर देता है। यानी कि जो पंप के थ्रू जो सार्कोप्लाज्म से जो है वो एसआर में चला जाता है। ओके, क्या चला जाता है, कैल्शियम आयन की बात हो रही है। नाउ जो कैल्शियम आयन होता है वो स्टोर्ड होता है वहाँ पर, और फिर जो आगे की तरफ जो इस आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर ये रहता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है
कि जो मसल होती है उसका जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या करता है, वो पूरी सार्को जो लेमा होती है, मेम्ब्रेन होती है, इसमें ट्रैवल करता है। और जो ट्रांसवर्स टिब्यूल सिस्टम होता है जिसको हम लोग टी टिब्यूल्स कहते हैं, उस टी टिब्यूल में भी जाता है। और यहाँ पे जो कैल्शियम आयन होता है वो चैनल को, जो कि यहाँ पे एसआर मेम्ब्रेन है यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके जो चैनल होते हैं वहाँ पर ओपन होते हैं, इसलिए कैल्शियम आयन रिलीज होता है। नाउ अब यहाँ पे जो कैल्शियम आयन का जो रिलीज़ हो गया, तो जो कैल्शियम आयन कहाँ पे चला जाता है, अभी जो कैल्शियम आयन है वो चैनल से सार्कोप्लाज्म के अराउंड जो थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं इसमें चला जाता है। ओके, यहाँ पर इसकी एंट्री हो जाती है। अभी जो कैल्शियम आयन है ये सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इससे रिलीज़ होता है और यहाँ पे ये ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाता है। अब जो ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ कंबाइन हो गया तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो शेप होता है प्रोटीन के से कंबाइन होने के बाद जो है वो फिलामेंट्स का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि चेंज अब शेप को चेंज कर रहा है ये। तो ना अब जो चेंज शेप का जो चेंजिंग हो रहा है, तो अब ये क्या करता है, ये जो ट्रोपोनिन होता है ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है और यहाँ से फिर उसके बाद जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं एक्टिन पे वहाँ जाता है। नाउ अब यहाँ पे जो कैल्शियम आयन का रोल होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता है। कैसे, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट जो होती हैं एक्टिन की उसको एक्सपोज कर देता है। एक्टिन क्या है, एक प्रोटीन है। ओके, ट्रोपोनिन के पास 3 यूनिट्स होती हैं और ये ट्राई यूनिट स्ट्रक्चर होता है। तो ट्रोपोनिन के पास 3 यूनिट्स होती हैं, ये ट्राई यूनिट स्ट्रक्चर है। पहला तो यहाँ पे टीपीटी होता है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन ट्रोपोनिन होती है। दूसरा टीपीसी होता है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है। नाउ टीपीआई है, ये इनहिबिटर है, दैट इज ब्लॉक्स मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन प्रोटीन। देखिए फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम है उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये क्वेश्चन तो हमने पहले कहीं पे देखा है, ये तो हम पहले कभी पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको वो चीज़ें याद नहीं आती हैं। ओके, तो आप अगर सरफेस बिल्कुल स्टडी करके जाएंगे, बिल्कुल ऊपरी ऊपरी पढ़ करके जाएंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ख़ास करके जो आपका जो KVS है, NVS जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, DSSB है, ओके, ये सारे जो एग्ज़ाम हैं इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो पावर स्ट्रोक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो पावर स्ट्रोक एंड रोल ऑफ ATP है, तो रोल ऑफ ATP एंड पावर स्ट्रोक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको कैल्शियम आयन एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये एनर्जी ATP से आती है। इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नाउ जो सीक्वेंस होते हैं यहाँ पे जो भी घटनाएं होती हैं उसमें कैसे एक चीज़ एक के बाद दूसरी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, जो सीक्वेंस होते हैं इसमें जो स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट्स होती है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, जब भी मसल रिलैक्स्ड होती है तो जो ATP होता है वो ATP बाइंडिंग साइट पे अटैच होता है मायोसिन के साथ, क्रॉस ब्रिड्ज के साथ, और जो एक पोर्शन होता है हर एक मायोसिन हेड का वो एटीपेज की तरह एक्ट करने लगता है। एटीपेज एक एंजाइम है और ये जो एटीपेज एंजाइम होता है ये ATP को ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ देता है और ये जो रिएक्शन होती है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहलाती है। और ये जो रिएक्शन होती है वो जो है ATP से एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है मायोसिन हेड में, और यहाँ पे जब मायोसिन हेड में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है और इसके बाद फिर जो है कॉन्ट्रैक्शन इसके पहले ही बिगिन हो चुका होता है। नाउ जो मायोसिन का क्रॉस ब्रिज है वो अब एक्टिवेटेड हो जाता है, एनर्जाइज स्टेट में आ जाता है। अब सेकेंड जो पॉइंट है यहाँ पे, जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को रिलीज़ कर देता है तो यहाँ पे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे जो कैल्शियम आयन का जो बाइंडिंग होता है ट्रोपोनिन से और जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाता है इस प्रोटीन के, यहाँ पे क्या होता है, जो ये ट्रोपोमायोसिन होती है और यहाँ से ब्लॉकिंग पोजीशन से जो है ये अवे हो जाता है। नाउ अब ब्लॉकिंग पोजीशन के पास ये नहीं है, फ्रॉम इट्स ब्लॉकिंग पोजीशन ये अवे है ड्रॉप। ओके, नाउ अब जो एक्टिवेटेड मायोसिन हेड्स होते हैं स्पॉन्टेनियसली वो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो होती हैं एक्टिन पे वहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट होगा ये है कि जो ये शेप चेंज होता है प्रोटीन में, ये मायोसिन हेड्स में, ये क्या करता है, ये एक्टिन के साथ बाइंड करता है और फिर पावर स्ट्रोक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करता है। अब
अब जो पावर स्ट्रोक होता है, ये जो मायोसिन हेड है यहाँ पे ये स्विवल होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, सार्कोमियर के सेंटर की तरफ। अब यहाँ पे जैसे कि ओर होता है और बोट होता है, ठीक है, यानी कि एक नाव है और एक पतवार है, ठीक है, तो जो उसको चप्पू होता है नाव का, ओके, नाव और फिर जो बोट होता है नाव, उससे कंपेयर कर दिया गया है इसको। तो ये जो एक्शन होता है वो क्या करता है, वो जो थिन फिलामेंट होते हैं उसको ड्रॉ करता है और जो थिक फिलामेंट को जो है एच जोन की तरफ ले करके जाता है, और जैसे ही मायोसिन हेड स्विvel करता है वो एटीपी को रिलीज़ कर देता है। नाउ अब यहाँ पे जो पावर स्ट्रोक होता है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार पावर स्ट्रोक से कंप्लीट हो जाता है तो एटीपी फिर से एटीपी बाइंडिंग साइट्स जो कि मायोसिन हेड पे प्रेजेंट है वहाँ पर बाइंड हो जाता है, और जो एटीपी बाइंड होता है तो जो मायोसिन हेड होता है वो एक्टिन से डीटैच हो जाता है। तो यहाँ पे जो लाइंस में पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ आपको, ये आप याद रखिएगा कि कब एटीपी की बाइंडिंग हो रही है, किस पर बाइंडिंग हो रही है और कब डिटैच हो रहा है। ओके, नाउ अगेन जो मायोसिन है, तो जो मायोसिन एटीपी होता है एटीपेज स्प्लिट करता है एटीपी को। अब यहाँ पे जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर मायोसिन एटीपेज स्प्लिट हेड पर होता है, जो कि इन रिटर्न क्या होता है, अपनी ओरिजिनल अपराइट पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू इसको बताया गया है। ओके, ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है। नाउ अब यहाँ पे जो एटीपी, यहाँ पे जो पिक्चर है वो क्या है कि ये जहाँ पे डायग्राम है एटीपी रोल ऑफ एटीपी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन की, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी का क्या रोल है। ओके, इसको मैंने बताया है, अब आप इस पिक्चर को भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। नाउ जो मायोसिन हेड है वो फिर क्या होता है, वो दूसरी मायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ कंबाइन कर जाता है और फिर उसके बाद थिन फिलामेंट के साथ रहता है। नाउ जो स्टेप यहाँ पे पहला जो यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ स्टेप होता है वो बार बार रिपीट होता रहता है एज लॉन्ग एज जब तक कि एटीपी जो है वो अवेलेबल रहती है, और जो कैल्शियम आयन का जो लेवल है वो नियर द थिन फिलामेंट वो हाई रहता है। अब यहाँ पे जो मायोसिन का जो हेड है वो रोटेट करता रहता है, रोटेटिंग और बैक एंड फोर्थ रोटेट करता रहता है। ओके, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो होता है और इस तरीके से रोटेट करता रहता है, और हर एक पावर स्ट्रोक में ऐसा होता है, और जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो एच जोन की तरफ आते रहते हैं। नाउ अब यहाँ पे एट कोई भी इंस्टेंट, यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे जो हाफ ऑफ द मायोसिन हेड होती है वो एक्टिन की तरफ बाइंड हो जाती है और फिर स्विवेल होता है। नाउ अब जो अदर हाफ होता है वो क्या करता है, वो डिटैच हो जाता है और फिर अगेन स्विवेल करना स्टार्ट कर देता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो स्टेजेस हैं, जो कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, और जो हेड का रोटेशन होता है और जो क्रॉस ब्रिज का ब्रेक होता है। तो देखिए जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है मायोसिन हेड का वो क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है जो कि जेड डिस्क को एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ करती है, और हर एक जो सार्कोमेयर होता है वो छोटा होता जाता है। यानी कि आप ये जो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं इसका जो है आपको डिटेल पता होना चाहिए कि इसमें एक्चुअल में हैपनिंग क्या हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो होल मसल फाइबर होता है, पूरा मसल फाइबर, वो शॉर्टन हो जाता है। नाउ अब जो मैक्सिमम जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो जेड डिस्क के बीच की जो डिस्टेंस होती हैं, दो जेड डिस्क के बीच की, वो डिक्रीज हो जाती हैं, अपनी रेस्टिंग लेंथ के कंपैरिजन में आधी हो जाती हैं। ओके, नाउ जो एच लाइन है एंड एम लाइन है वो डिसअपियर हो जाती है, अब नहीं दिखाई देती है, और जो आई बैंड है वो लगभग डिसअपियर हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो ए बैंड है वो कांस्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ए बैंड में क्या चेंजेस होते हैं, आई बैंड में क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए ए बैंड वो कांस्टेंट रहता है। ये सारा जो मूवमेंट है यहाँ पे देखिए आई के साथ हो रहा है नाउ, लेकिन जब पावर स्ट्रोक जो होता है हमेशा शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर को नहीं करता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि पावर स्ट्रोक है तो मसल फाइबर शॉर्टनिंग हो रही है या फिर होल मसल की शॉर्टनिंग हो रही है। नाउ अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और शॉर्टनिंग नहीं हो रही है तो इसे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। किस टाइप का कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। कब होता है ऐसा, जब हम लोग कोई बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट उठाने की कोशिश करते हैं तब ऐसा होता है। और जो मायोसिन हेड है, क्रॉस ब्रिज है, वो सीवियर होती है और एक फोर्स जनरेट होता है, लेकिन जो थिन फिलामेंट होते हैं वो अंदर की तरफ स्लाइड नहीं करते हैं। ओके, अब यहाँ पे मसल रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो मसल रिलैक्सेशन है यहाँ पे 2 चेंजेस होते हैं मसल फाइबर में जब ये रिलैक्स्ड होता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद। तो पहला तो यहाँ पे देखिए जो एसिटिलकोलिन होता है वो बहुत तेज़ी से ब्रोक डाउन हो जाता है। एक एंजाइम जो होता है एसिटिलकोलिन एस्टरेज, ये इसको ब्रोक डाउन करता है। तो इस एंजाइम का नाम पता होना चाहिए आपको नाउ। और जब ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो सीज हो जाता है, रुक जाता है मोटर न्यूरॉन में, तो जो रिलीज़ होती है यहाँ पे एसिटिलकोलिन की वो
वो रुक जाती है। और जो एसिटिलकोलिन जो होता है वो रैपिडली ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो एसिटिलकोलिन होता है वो ऑलरेडी ही सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट रहता है। ओके, और ये जो होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो जनरेशन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल होता है ये रुक जाता है, एंड हो जाता है, और कैल्शियम आयन जो है वो चैनल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो रिलीज़ हो जाता है और फिर क्लोज हो जाता है चैनल। और यहाँ पे जो दूसरा काम हो रहा है वो ये होता है कि जो कैल्शियम आयन होता है वो एक्टिवली जो है वो जो कैल्शियम आयन जो है पंप के थ्रू जो रिमूव हुआ है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम आयन का रिमूवल हो रहा है पंप के थ्रू, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा रहा है, यानी कि सार्कोप्लाज्म से रिमूव होकर के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जा रहा है, जहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं और वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, तो ये जो होते हैं वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर, और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कैल्सिक्विस्ट्रिन। ओके, कैल्सिक्विस्ट्रिन इसको कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और ये कैल्शियम आयन से बाइंड करता है, और यहाँ पे जो ट्रोपोमायोसिन होती है, ट्रोपोनिन होती कॉम्प्लेक्स होती है, वो फिर क्या करता है, मूव बैक करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट पर जो एक्टिन में प्रेजेंट है, और ये क्या करती है, फर्दर मायोसिन हेड की बाइंडिंग को नहीं होने देती है एक्टिन के ऊपर, और जो थिन फिलामेंट होते हैं वो स्लाइड होकर के पीछे की तरफ आ जाते हैं और फिर नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे इतना काम होता है। नाउ यहाँ पर अब आज मैंने जितना पढ़ा दिया है, ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे इन्हीं लेक्चर्स में से आएगा जो भी मैंने इसमें बताया हुआ है, चाहे वो KVS में हो, चाहे वो NVS में हो, चाहे वो UP TGT PGT में हो, तो आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना है जितने भी लेक्चर्स हैं। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग देखते हैं, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।